हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंब ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। और वो क्या है, टाइटली बंधी हुई है। किससे बंधी हुई है? एक खंबा है ग्राउंड से, ठीक है, उसके टॉप जो ऊपर पॉइंट्स है उससे बंधी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमें फाइंड करनी है कि खंबे की हाइट क्या होगी। द एंगल मेड बाय द रोप, और जो वो रस्सी है वो एंगल बना रही है ग्राउंड से। लेवल इज 30 डिग्री, ठीक है। देखो ट्रायंगल में देखो क्या है, ए बी सी है, ठीक है। ए बी है वो हमारा क्या है, पोल है, खंबा है, और ए सी हमारी क्या है, एक रस्सी है, ठीक है। रस्सी की लंबाई हमें दी है 20 मीटर, ठीक है, और एंगल कितने का बना रहा है ग्राउंड से 30 डिग्री, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, ए बी खंबे की हाइट, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी इज पोल एंड ए सी इज रोप, ठीक है। अब देखो हमने क्या फाइंड करना है, ए बी। ए बी हमारा क्या है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और एंगल के सामने 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस, ठीक है। हमने क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर और हाइट हमें, हाइपोटेनियस हमें दी हुई है, ठीक है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस किसके इक्वल होता है, साइन थीटा के। अब देखो हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, ए सी। साइन थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एंड ए सी की वैल्यू है 20, ठीक है। अब देखो साइन 30 टेबल में देखो कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ए बी डिवाइड बाई 20। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई ए बी से करेंगे तो क्या आएगा, 2 ए बी इक्वल टू 20 बन जा 20, ए बी इक्वल टू 20, मल्टीप्लाई में 2 है, इससे लेके आएंगे डिवाइड में, डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, ए बी इक्वल टू 10 मीटर। ए बी की वैल्यू मतलब खंबे की हाइट कितनी आई है हमारे पास, 10 मीटर। यही हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि हमें दिया है, ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touch the ground making an angle 30 डिग्री with it, ठीक है। स्टॉर्म आंधी आने से एक पेड़ क्या हो जाता है, टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो टूटा हुआ भाग होता है, बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। वो जो टूटा हुआ भाग है वो बैंड इस तरह हो जाता है कि वो जमीन को छूता है और वो एंगल बनाता है 30 डिग्री का। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। जहां पर पेड़ लगा है और जहां पर जो टूटा हुआ भाग टच कर रहा है उसकी हमें लंबाई दी है 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें उस पूरे ट्री की हाइट फाइंड करनी है। देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल से समझेंगे, एंगल लेंगे फिगर, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये क्या है, एक ट्री है और ये हमारे पास क्या है, जमीन है, ठीक है। मान लो आंधी आने से कि ये पेड़ यहां से टूट रहा है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया हमारा डी, यहां से टूटा है और यहाँ पे जो पेड़ टूटा है वो एंगल बना रहा है हमारा यहाँ पे 30 डिग्री का। और हमें जहां पर क्या है, ट्री है, और जहां पे टूट के ये टच कर रहा है उसकी लंबाई हमें दी है 8 मीटर। हमें क्या फाइंड करना है, ये जो पूरा ट्री है इसकी हमें हाइट फाइंड करनी है। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर नहीं है और हाइपोटेन्यूस भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बी और डी की वैल्यू हम निकालेंगे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा,
टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BD, BD डिवाइड बाय बेस क्या है BC, BC। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री इक्वल टू BD की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, BC क्या है 8। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइड बाय रूट 3 इक्वल टू BD डिवाइड बाय 8। क्रॉस मल्टीप्लाई रूट 3 BD इक्वल टू 8, BD इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगी डिवाइड में रूट 3। BD की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 8 डिवाइड बाय रूट 3। ठीक है, अब हमने क्या निकालना है, देखो ऊपर वाले ट्री भी निकालेंगे, ट्री की वैल्यू क्या है, लेकिन यहां से क्रैक हो गई है, कहां पे लग रहा है यहाँ पे, हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी पूरे ट्री की वैल्यू। अब हम निकालेंगे CD की वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या है, अब हम निकालेंगे BC और CD, मतलब हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालेंगे। बेस हमारे पास है, बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनियस किसके इक्वल होगा कोस थीटा के। अब हम लिखेंगे कोस थीटा इक्वल टू बेस क्या है BC डिवाइड बाय हाइपोटेनियस CD। कोस थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री इक्वल टू BC की वैल्यू है 8 और CD की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। कोस 30 की वैल्यू क्या है रूट 3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 8 डिवाइड बाय CD। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 2 16 इक्वल टू रूट 3 CD। 16 मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा डिवाइड में रूट 3 इक्वल टू CD। अब हमने क्या निकालनी है हाइट निकालनी है पूरे ट्री की। वो हम कैसे निकालेंगे, अगर हम BD प्लस CD कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी पूरे ट्री की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब हम निकालेंगे AB इक्वल टू किसके होगा BD प्लस CD। AB की वैल्यू निकालनी है तो किसके इक्वल होगा BD प्लस CD। अब देखो BD की वैल्यू क्या है 8 डिवाइड बाय रूट 3 प्लस CD की वैल्यू क्या है 16 डिवाइड बाय रूट 3। अब हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम हमारे पास आया रूट 3, 8 प्लस 16, 8 प्लस 16 करेंगे 24 डिवाइड बाय रूट 3। ठीक है, अब आपको पता है कि कभी भी हमारे डिनोमिनेटर में क्या होती है रूट में वैल्यू नहीं आती। अब हम क्या करेंगे रूट 3 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो 24 मल्टीप्लाई में रूट 3 डिवाइड में रूट 3 के रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8 रूट 3। ठीक है, हमारे पास AB की वैल्यू क्या है 8 रूट 3। हाइट ऑफ हम लिखेंगे हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू 8 रूट 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 जो कि हमें दिया है एक कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन ए पार्क। एक कंट्रैक्टर है वो क्या चाहती है कि पार्क में बच्चों के खेलने के लिए क्या बनाया जाए स्लाइड्स बनाई जाए फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। जो 5 साल से छोटे हैं उन बच्चों के लिए सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड whose top is at a height of 1.5 मीटर। वो प्रेफर करती है कि स्लाइड्स का जो टॉप है उसकी हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो क्या करेगी टच करेगी ग्राउंड से, जो स्लाइड्स है वो एंगल बना रही है 30 डिग्री का। वेयर्स फॉर एल्डर्स चिल्ड्रन जो क्या है 5 साल से ज्यादा है, सी वॉन्ट्स टू हैव ए स्लिप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। वह चाहती है कि जो 5 साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड्स बनाई जाए, उनकी हाइट कितनी हो 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट ए एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड। और वो ग्राउंड से कितनी डिग्री का एंगल बना रहे हैं 60 डिग्री का। शी शुड बी
द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन इच केसेस, दोनों केसेस में हमें क्या फाइंड करनी है, स्लाइड्स की लेंथ। सबसे पहले हम करेंगे जो 5 साल से छोटे बच्चे हैं, ठीक है। हम लिखेंगे बिलो द एज ऑफ 5 years, ठीक है। 5 years ये क्या है, ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड से उस स्लाइड्स की टॉप की लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर, ठीक है। ये हमारी स्लाइड है और ये कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारे पास बी है और ये क्या है, सी है, ठीक है। हमें ए बी की वैल्यू दी है, हमें स्लाइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। हमें ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ए बी की वैल्यू हमें दी है, ए सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। बी के सामने जो क्या है, 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होगा, हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारा बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के, और थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री। हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ए बी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस क्या है, ए सी। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, 1.5 डिवाइड बाय ए सी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए सी इक्वल टू 1.5 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 मीटर। हमारे पास 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्लाइड्स की लेंथ हमें निकालनी थी, वो कितनी आई है, 3 मीटर। हम लिखेंगे 3 मीटर, ठीक है। अब देखो दूसरी तरफ क्या है, जो एल्डर चिल्ड्रन, हम लिखेंगे एल्डर चिल्ड्रन, ठीक है। उनके लिए क्या है कि whereas for the elder children she wants to have a slip slide of a height of 3 मीटर, ठीक है। हम दोबारा क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। देखो हमें कितनी हाइट दी है, 3 मीटर, एंड इंक्लिन एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री का, ए बी सी। अब हमें स्लाइड्स की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। वही है, देखो ये क्या है, हाइपोटेन्यूस, ये है परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। साइन की वैल्यू क्या है, थीटा की 60 डिग्री इक्वल टू आएगा परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय ए सी। साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है, 3 डिवाइड बाय ए सी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, ए सी √3 इक्वल टू 2 3 6, ए सी इक्वल टू 6। ये क्या है, मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, ठीक है। अब देखो आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू क्या नहीं होती, रूट में नहीं होती। अब हम क्या करेंगे, √3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लेंगे 6 की मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो क्या आएगा, 6√3 डिवाइड बाय √3 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 बन जा 3 3 2 6, 2√3 मीटर, ठीक है। 5 साल से बड़ों के लिए जो स्लाइड्स की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 2√3, और जो 5 साल से छोटे होंगे उनकी क्या होगी, 3 मीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमें दिया, द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक ग्राउंड है और ग्राउंड के एक पॉइंट्स पे क्या है, एक टावर है जो कि पॉइंट है हमारे पास ए बी सी,
और क्या है, जो टावर का पॉइंट है, टॉप पॉइंट है, वो जो ग्राउंड का सेकंड जो पॉइंट है उससे एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, और जो हमारा 30 डिग्री वाला पॉइंट है, उस पॉइंट से और टावर का जो बेस पॉइंट है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया है, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर क्या है, डिस्टेंस है पॉइंट से, एंगल वाले पॉइंट से और टावर के बेस पॉइंट से। ठीक है, और जो टावर का टॉप पॉइंट है वो दूसरे पॉइंट से एंगल बना रहा है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें क्या फाइंड करना है, टावर की हाइट फाइंड करनी है, ए बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो क्या है, ए बी की मतलब परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, बेस हमें दिया है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा की। अब देखो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी डिवाइड बाय बेस क्या है सी बी। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, टेबल में आपको देखना होगा, वैसे आपको टेबल लर्न करनी है, लर्न करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, टेंजेंट 30 की वैल्यू होगी 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने क्या करनी है फाइंड, सी बी की वैल्यू क्या है 30। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी √3 इक्वल टू 30, ए बी इक्वल टू 30, √3 क्या है मल्टीप्लाई में, इससे लेके आएंगे डिवाइड में। अब आपको पता है कि कभी भी डिनोमिनेटर में हमारी जो वैल्यू होती है वो कभी भी रूट में नहीं होती। ठीक है, रूट को हटाने के लिए √3 को मल्टीप्लाई करेंगे और क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब देखो 30 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 30√3 डिवाइड बाय √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा 3। अब हम डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, ए बी इक्वल टू 10√3। ए बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10√3। हमारे पास टावर की जो हाइट है वो आई है 10 डिवाइड बाय √3 मीटर। हम लिखेंगे height of the tower equal to 10 divided by √3 मीटर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारे पास है, काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक पतंग उड़ रही है जो कि जिसकी लेंथ है ग्राउंड से उस काइट की 60 मीटर। ये क्या है, हमारे पास ग्राउंड है और यहाँ पे क्या है, काइट उड़ रही है, और काइट के और जो ग्राउंड का पॉइंट है उसमें हमारे डिस्टेंस दिया है 60 मीटर। The string attached to the kite is temporarily tied at a point on the ground. ग्राउंड का जो दूसरा पॉइंट है वहां पे एक डोर बंधी है, काइट के साथ क्या है, अटैच्ड है। ठीक है, the inclination of the string with the ground is 60 डिग्री, और ये कितनी डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का। ये पॉइंट है हमारे पास ए बी एंड सी। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमें फाइंड करनी है इस जोर की लेंथ। ठीक है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन दिस स्ट्रिंग, और हम एज्यूम कर सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में, इस जोर में कोई भी स्लैक नहीं है। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन क्या है, हमें फाइंड करना है AC। ठीक है, हमें AB दिया हुआ है। ठीक है, AB क्या है, हमारा परपेंडिकुलर है, और AC क्या है, हाइपोटेन्यूस है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है, साइन थीटा के इक्वल। अब देखो साइन थीटा इक्वल टू AB डिवाइड बाय AC। थीटा की वैल्यू क्या है 60, साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 60 डिवाइड बाय AC की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। साइन 30 की वैल्यू क्या होगी,
√3 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 60 डिवाइड बाय AC। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 60 के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 120 इक्वल टू AC √3। 120 √3 क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड में, इक्वल टू AC। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू रूट में नहीं होती, ठीक है। AC इक्वल टू 120 डिवाइड बाय √3। √3 की हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इक्वल टू 120 √3 डिवाइड बाय √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 1 जा 3 3 4 जा 12 0। AC की वैल्यू है 40 √3। हमारे पास स्ट्रिंग की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी आई है, 40 √3। हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल टू 40 √3 मीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें दिया है, A 1 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक है, क्या है, एक 30 मीटर बिल्डिंग है, ठीक है, कितना दिया है, 30 मीटर। ये हमारी क्या है, बिल्डिंग है, ये क्या है, हमारी जमीन है, ठीक है। बॉय कितना है, 1.5 टॉल, ये लगा लो आप क्या है, 1.5, ठीक है। अब देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60। ठीक है, ये बिल्डिंग का टॉप है, यहां से ये बॉय देख रहा है तो एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। इंक्रीज फ्रॉम 30 टू 60 एज द वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग। अगर थोड़ा सा वो बिल्डिंग की तरफ चल के जाता है, वॉक्स करके जाता है, तो वो एंगल कितना का हो जाता है, 30 का 60 का, यहाँ पे बनेगा 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। हमें फाइंड करना है कि वो लड़का यहाँ से यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। हम पॉइंट मानेंगे A B C D E और F, ठीक है। ये भी कितना है, 1.5 और इस साइड भी 1.5, क्योंकि ये बॉयज है और इस साइड भी अगर वो वॉक करके आएगा तो बॉयज की लंबाई तो उतनी ही रहेगी ना। अब देखो सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हमें टोटल दी है ए बी की लेंथ कितनी दी है, 30 मीटर। अगर हमने ए एफ की लंबाई निकालनी है, हाइट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ए बी माइनस एफ बी, ठीक है। देखो, हमने निकालनी है ए एफ की वैल्यू, ए एफ की कैसे निकलेगी, ए बी माइनस एफ बी। ए एफ इक्वल टू ए बी कितनी है, 30 माइनस एफ बी कितनी है, 1.5। ए एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 30 माइनस 1.5, 28.5, ठीक है। हमारे पास ए एफ की वैल्यू आई है 28.5, ठीक है। अब हम निकालेंगे, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए एफ ई, ठीक है। लिखेंगे इन ट्रायंगल ए एफ ई, ए एफ ई, ठीक है। अब देखो, हमने निकालनी है ई एफ की वैल्यू। हमें देखो, ये क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और साथ वाला क्या होगा, बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के, इक्वल टू ए एफ डिवाइड बाय ई एफ। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, इक्वल टू ए एफ की वैल्यू क्या है, 28 माइनस 5 डिवाइड बाय ई एफ। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी, √3 डिवाइड बाय 1 कर देंगे, ठीक है। 28 माइनस 5 ई एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे,
√3 EF इक्वल टू 28. EF इक्वल टू 28.5. 3 क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में √3. हमारे पास EF की वैल्यू क्या आई है 28.5 डिवाइड बाय √3. अब हम ट्रायंगल लेंगे AFD. इन ट्रायंगल AFD, AFD में देखो AF की वैल्यू हमें दी है, हमने DF की वैल्यू निकालनी है. परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा टेंजेंट थीटा की. टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री इक्वल टू AF डिवाइड बाय DF. टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू AF की वैल्यू क्या है 28.5 डिवाइड बाय DF. क्रॉस मल्टीप्लाई DF इक्वल टू 28.5, ये क्या है अब मल्टीप्लाई में आएगा √3. ठीक है, DF की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 28.5 √3. लेकिन हमें किस चीज की वैल्यू निकालनी है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. कि जो ये लड़का है ये चल के जाता है जहाँ पे 60 डिग्री का कोण बना है, ये डिस्टेंस हमें निकालना है. मतलब हमें क्या निकालना है DE की वैल्यू. DE की वैल्यू कैसे निकलेगी, DF की वैल्यू में से EF की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा DE की वैल्यू. हम करेंगे DF माइनस EF. ठीक है, DE इक्वल टू DF की वैल्यू क्या है अभी हमने निकाली है 28.5 √3 माइनस EF की वैल्यू क्या है 28.5 डिवाइड बाय √3. अब हम लेंगे एलसीएम. एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा DE इक्वल टू √3. ठीक है, √3 अब यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3 माइनस 28.5. ठीक है, DE इक्वल टू 28.5 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 85.5 और माइनस में 28.5 डिवाइड बाय √3. DE इक्वल टू 85 माइनस 85.5 माइनस करेंगे 28.5 तो क्या आएगा 57 डिवाइड बाय √3. आपको पता है कि डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू हमारी है जो वो रूट में नहीं होती, तो हम क्या करेंगे √3 को ऊपर भी और नीचे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 73 डिवाइड बाय √73 √3 और डिवाइड बाय √3 के रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3. अब हम करेंगे डिवाइड 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 9 जा 27 90 √3. हमारे पास वैल्यू आई है DE की 90 √3 मीटर. ठीक है, मीटर में आएगी क्योंकि उसने क्या किया है डिस्टेंस कवर किया है. अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमें दिए है फ्रॉम ए पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड. ठीक है, ये क्या है हमारे पास ग्राउंड है, इसके पॉइंट्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग. 20 मीटर क्या है एक हाई बिल्डिंग है और इसके टॉप पर क्या है एक ट्रांसमिशन टावर है. ठीक है, ये हमारा क्या हो गया एक टावर हो गया. और क्या है टावर के बॉटम एंड टॉप से, बॉटम पॉइंट और क्या है टॉप पॉइंट से हाई बिल्डिंग पर जो हमारा ये है एंगल बना रहा है 45 डिग्री का 45 एंड टॉप पॉइंट से बना रहा है 60 डिग्री का. उसके बाद है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर. हमें फाइंड करना है कि ये जो टावर है इसकी हाइट फाइंड करनी है. पॉइंट लिखेंगे हम ABCD. ठीक है, बिल्डिंग की हाइट है वो हमें दी है, बिल्डिंग के ऊपर जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी जो हाइट है वो हमने निकालनी है. ठीक है, सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रायंगल लेंगे. इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC देखो
क्या है, एंगल के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 20 मीटर। हम निकालेंगे ए बी, बेस की वैल्यू। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा की। थीटा की वैल्यू क्या है 45 इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC डिवाइड बाय बेस क्या है AB। ठीक है, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या आएगी 1 इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है 20 और AB की वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड, नीचे 1 लगा लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई AB इक्वल टू 20। AB की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABD, ABD। ठीक है, ABD में देखो हमें क्या दिया है, AB हमें 20 में बेस दिया है, हमने क्या निकालना है परपेंडिकुलर। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। ठीक है, पर टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, क्योंकि हमने एंगल क्या लिया है ABD। D आगे ना इस करके क्या होगा, थीटा की वैल्यू होगी 60 इक्वल टू DB डिवाइड बाय AB। ठीक है, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी √3 इक्वल टू DB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है डिवाइड बाय AB की वैल्यू क्या है 20, √1 DB इक्वल टू 20 √3। ठीक है, अब हमने निकालना क्या है, हमने तो निकालनी है अभी फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। टावर की हाइट निकालनी है, टावर की हाइट कैसे निकलेगी, DC निकालनी है। DC इक्वल टू अगर हम क्या करेंगे DB माइनस BC करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा DC की वैल्यू आ जाएगी। अब हम करेंगे DB माइनस में CB, DC इक्वल टू DB की वैल्यू क्या है 20 √3 माइनस CB की वैल्यू क्या है, CB की वैल्यू है 20। ठीक है, DC इक्वल टू 20 √3 में से माइनस करेंगे 20 तो क्या आ जाएगा 20 √3 माइनस में 1। 20 कॉमन है, हमने बाहर लिया √3, इसमें हमारा क्या बचा -1, तो DC की वैल्यू हमारे पास है 20 √3 माइनस 1 मीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमें दिया है, ए स्टैचू 1.6 मीटर टॉल, एक स्टैचू है जिसकी हाइट कितनी है 1.6 मीटर, स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल, किसके ऊपर खड़ा है एक पेडेस्टल के ऊपर, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक है, देखो ये एक ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर क्या है एक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर एक क्या है एक स्टैचू है जिसकी हाइट दी है हमें 1.6 मीटर। ठीक है, अब देखो द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। स्टैचू के टॉप से ग्राउंड पर एक पॉइंट है, उस पर एंगल बना रहा है 60 डिग्री। फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से, ठीक है, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल इज 45 डिग्री, और पेडेस्टल के जो टॉप पॉइंट है उससे इस पॉइंट का जो एंगल है वो है 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, हमें क्या फाइंड करनी है कि इस पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है, एंगल A, B, C और D। ठीक है, सबसे पहले हम एंगल लेंगे A, B और C। सॉल्यूशन में देखो इन ट्रायंगल ABC, ABC। ठीक है, हमें क्या निकालना है हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस, किसके इक्वल होगा टेंजेंट थीटा की। AB टेंजेंट थीटा किसके इक्वल है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है BC और बेस क्या है AB। टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 45 डिग्री इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB।
टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू बी सी डिवाइड बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी किसके इक्वल है बी सी के, यहां से हम करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड देखो, सेकंड ट्रायंगल लेंगे ए बी और डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। ए बी डी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 60 इक्वल टू, देखो बी डी किसके इक्वल है बी सी प्लस सी डी डिवाइड बाय बेस क्या है ए बी, ठीक है। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है √3 डिवाइड बाय 1 करेंगे, बी सी प्लस सी डी की वैल्यू क्या है 1.6 डिवाइड बाय ए बी, ठीक है। अब देखो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, हमारे पास क्या आया है ए बी √3 इक्वल टू बी सी प्लस 1.6। ए बी किसके इक्वल है फर्स्ट इक्वेशन में, देखो बी सी के, हम लिखेंगे बी सी √3 इक्वल टू बी सी प्लस 1.6, ठीक है। बी सी √3, बी सी इस साइड क्या है प्लस का, इस साइड लेके आएंगे माइनस का इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब देखो अब हम करेंगे बी सी कॉमन है, बी सी ले क्या लेंगे कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, ठीक है। अब देखिए बी सी इक्वल टू 1.6, ये क्या है मल्टीप्लाई में, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में। अब आपको पता है कभी भी डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो क्या होती है रूट में नहीं होती। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे √3, साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो बी सी इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी किसके इक्वल होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1.6 √3 प्लस 1, ठीक है। देखो रूट है, रूट से स्क्वायर कैंसल, 3 माइनस 1, बी सी इक्वल टू 1.6 √3 माइनस 1, ठीक है। 3 में से 1 कट करेंगे 2, 2 1 जा 2, 2 0 कट, 1.6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0.8, तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 0.8 √3 माइनस 1 मीटर। ये बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास पेंडस्टल की हाइट आई है जो कि आई है 0.8 √3 माइनस 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 जो कि हमें दिया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree। इस क्वेश्चन में एक बिल्डिंग और टावर की बात करी गई है। देखो ये है हमारा टावर और ये क्या है हमारी एक बिल्डिंग, ठीक है। क्या है द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से द फुट ऑफ द टावर, टावर का जो क्या है बॉटम पॉइंट है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर का टॉप पॉइंट है फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हमें टावर की हाइट दी है 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो हमारे पास बिल्डिंग है वो हमने बिल्डिंग की हाइट फाइंड
करनी है। हम एंगल लेंगे ए बी सी और डी। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में देखो क्या है, परपेंडिकुलर है, हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। अब देखो सॉल्यूशन में इन ट्रायंगल क्या लेंगे, ए बी डी, ए बी डी। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के, और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी डिवाइड बाय बेस क्या है बी डी। ठीक है, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 50 डिवाइड बाय बी डी। नीचे लेंगे 1, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 बी डी इक्वल टू 50, बी डी इक्वल टू 50 डिवाइड बाय √3। बी डी की वैल्यू हमारे पास आई है 50 डिवाइड बाय √3। ठीक है, अब आपको पता है बी डी की वैल्यू क्या आई है 50 डिवाइड बाय √3। अब हम ट्रायंगल लेंगे बी डी सी। इन ट्रायंगल बी डी सी जिसमें क्या है, हमने निकालनी है सी डी की वैल्यू, हमें दी है बी डी की वैल्यू। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के, और थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है सी डी डिवाइड बाय बेस क्या है बी डी। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, बी डी की वैल्यू क्या है 50 डिवाइड बाय √3, 1 डिवाइड बाय √3। ठीक है, अब देखो ये क्या है डिवाइड में, हम इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई में लेंगे, 50 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू सी डी। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे 50 डिवाइड बाय √3 की रूट के 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 3 इक्वल टू सी डी। अब हम करेंगे डिवाइड, देखो एक साइड 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 जा 18, 2। हमारे पास क्या आया है डिवाइड करके 16, 2 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू सी डी। हमारे पास बिल्डिंग की जो हाइट है उसकी वैल्यू आई है 16, 2 डिवाइड बाय √3 मीटर। ठीक है, लास्ट में हम लिखेंगे मीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमें दिया है, दी टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। ठीक है, क्या है 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, उसके आमने सामने क्या है 2 पोल्स हैं, वो भी क्या है इक्वल हाइट्स के हैं। ठीक है, हमने फिगर बना लिया इतना। ठीक है, आगे है फ्रॉम ए पॉइंट्स बिटवीन देम ऑन द रोड। रोड का कोई एक पॉइंट है, मान लो हमारा पॉइंट है ये, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स, जो क्या है पोल्स के टॉप पॉइंट्स है, आर 60 डिग्री आर 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। एक एंगल बना रहा है 60 डिग्री का और दूसरा बना रहा है 30 डिग्री का। ये मान लो हमारा बना रहा है 60 डिग्री और ये हमारा बना रहा है 30 डिग्री। ठीक है, आगे क्या कह रहा है भाई, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स, हमें जो ये हमारे पोल्स हैं उनकी हमें हाइट फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट और फ्रॉम द पोल्स, जो हमारे ये क्या है डिस्टेंस है ये भी हमने फाइंड करना है। देखो हमारा पॉइंट है ए बी सी डी और इस पॉइंट को मानेंगे हम ई। ठीक है, अब देखो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट ए बी एंड सी डी आर इक्वल पोल्स बी इक्वल टू एच। ठीक है, क्या है ए बी और सी डी क्या है इक्वल पोल्स हैं, इसे हम क्या करेंगे लेट करेंगे कि ये क्या है हमारी वैल्यू एच है।
ठीक है। और ई और सी को हमने मान लिया क्या है, एक्स है। ई सी की वैल्यू हमने मान ली कि क्या है, हम करेंगे एंड ई सी इक्वल टू एक्स। ए सी की वैल्यू हमने क्या मान ली कि एक्स है। अब देखो बी ई की वैल्यू क्या होगी, 80 माइनस अगर हम क्या कर देंगे, एक्स कर देंगे, ये पूरी क्या है 80 मीटर। बी ई की वैल्यू निकालेंगे 80 माइनस एक्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल पहले लेंगे ई सी डी, ई सी एंड डी। देखो ई सी डी, ई सी डी में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के। थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है सी डी डिवाइड बाय ई सी। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी √3 इक्वल टू सी डी की वैल्यू हमने क्या लेट की है h, और ई सी की वैल्यू क्या है x डिवाइड बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। h इक्वल टू 3√3x। h की वैल्यू क्या आई है √3x। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेंगे नेक्स्ट, ट्रायंगल ए बी ई, ए बी ई। इसमें क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के। और टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी ई। ठीक है। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है h एंड बी ई की वैल्यू क्या है 80 माइनस एक्स। ठीक है। अब देखो 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू h की वैल्यू हमारे पास क्या आई है √3x डिवाइड बाय 80 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो √3 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x इक्वल टू 80x माइनस एक्स। 3x ये क्या है माइनस का, इस साइड लेके आएंगे प्लस के x इक्वल टू 80। 3x प्लस x 4x इक्वल टू 80। अब देखो x इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई में है 4, इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 0। x इक्वल टू 20। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20। अब जो हमारी x की वैल्यू आई है उसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन रखेंगे फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या है h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू √3x की वैल्यू क्या है 20, h इक्वल टू 20√3। ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, ये पोल्स हैं, पोल्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 20√3। हम लिखेंगे AB and CD are equal, poles are height equal to 20√3। ठीक है। और x की वैल्यू, x हमें किसको माना था EC को, EC इक्वल टू कितना आया है x इक्वल टू 20 आया है x की वैल्यू। और अब हम निकालने हैं BE की वैल्यू। BE की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, BC माइनस EC, BC इक्वल टू BE। BE की वैल्यू निकालने हैं, BE किसके इक्वल होगा BC माइनस EC। BC की वैल्यू टोटल कितनी है 80 माइनस EC क्या है, x की वैल्यू हमारे पास आई है 20, BE इक्वल टू 60 मीटर। ठीक है। हमने पोल्स की हाइट निकालनी थी, दोनों पोल्स का डिस्टेंस हाइट हमने निकाल दी, कितनी आई है 20√3, और डिस्टेंस निकाला है, डिस्टेंस हमारा BE का डिस्टेंस आया है 60 और EC का डिस्टेंस आया है 20।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 जो कि हमें दिया है ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। एक टीवी टावर है जो खड़ा है नहर के तट पर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर। ठीक है, जो टावर के अपोजिट साइड जो पॉइंट है उसमें द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री। जो टावर का टॉप पॉइंट है वो एंगल बना रहा है उसे 60 डिग्री का फ्रॉम अनदर पॉइंट्स 20 अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइनिंग जॉइनिंग दिस पॉइंट ऑन द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, और 20 मीटर की दूरी पर एक जो पॉइंट है वो जोड़ता है हमें किससे, फुट ऑफ द टावर से, जो टावर का फुट पॉइंट्स है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, और वो जो टॉप टावर का टॉप पॉइंट है वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट एंड विड्थ ऑफ द कैनाल। ठीक है, देखो हमें इसमें फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारे पास है ए बी सी और डी, जिसमें ए बी हमारा क्या है, एक टावर है और टावर के एक टॉप पॉइंट से एंगल बना रहा है कैनाल के, बैंक के कैनाल पर जो पॉइंट बना रहा है वो है हमारा सी जो कि है 60 डिग्री, और दूसरे 20 मीटर की दूरी पर है थोड़ा, वो बना रहा है 30 डिग्री का एंगल। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे लेंगे ट्रायंगल ए बी सी से हम वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में देखो क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे लेट दी हाइट ऑफ टावर, क्या मानेंगे h। ठीक है, टावर की हाइट को हमने क्या किया, h मान लिया, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल इक्वल टू x। ठीक है, विड्थ ऑफ द कैनाल को हमने मान लिया x। अब हम क्या करेंगे, ए बी सी ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, अब देखो ए बी सी में क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के। थीटा की वैल्यू क्या है 60, इक्वल टू लिखेंगे परपेंडिकुलर क्या है ए बी डिवाइड बाय बेस क्या है बी सी। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमने क्या लेट की है h डिवाइड बाय BC की वैल्यू हमने लेट की है x डिवाइड बाय 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, h इक्वल टू 3√3x। इसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब ट्रायंगल लेंगे सेकंड, इन ट्रायंगल ए बी डी एबीडी में देखो क्या है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के, और थीटा की वैल्यू क्या है 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है ए बी डिवाइड बाय बेस क्या है, हम लिखेंगे DC प्लस CB। टेंजेंट थीटा की वैल्यू 30 की वैल्यू क्या होगी 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है हमारे पास h डिवाइड बाय देखो DC प्लस CB, DC क्या है 20 प्लस CB क्या है x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या आएगा √3h इक्वल टू 20 प्लस x। ठीक है, √3 क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड लेके आएंगे, डिवाइड में √3। अब देखो h इक्वल टू 20 प्लस x डिवाइड बाय √3। अब देखो h की वैल्यू हमारे पास क्या है √3x, हम पुट करेंगे h की वैल्यू क्या है हमारे पास √3x प्लस इक्वल टू 20 प्लस x डिवाइड बाय √3। ठीक है, ये क्या है, डिवाइड में हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 3x इक्वल टू 20 प्लस x। ठीक है, 3x प्लस में x है, इस साइड लेके आएंगे, माइनस में x इक्वल टू 20।
3x में से 1x कट करेंगे, 2x इक्वल टू 20। ठीक है, अब देखो x इक्वल टू 20, 2 मल्टीप्लाई में इसे लेके आएंगे डिवाइड में, x इक्वल टू 10। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 10। अब जो x की वैल्यू आई है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है h इक्वल टू √3x, h इक्वल टू x क्या है मल्टीप्लाई में x की वैल्यू क्या है 10√3। ठीक है, h हमें द हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h की वैल्यू क्या आई है 10√3, मतलब टावर की हमारे पास हाइट आई है 10√3 और कैनाल की वैल्यू क्या आई है हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 10। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमें दिया है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन में एक टावर और क्या की गई है बिल्डिंग की बात की गई है। जैसे कि देखो हमारे पास ये क्या है एक बिल्डिंग है जो कि 7 मीटर इसकी हाइट दी गई है और एक साइड हमारे पास क्या है एक टावर है। ठीक है, टावर है एंड क्या है बिल्डिंग है, जिसमें अब देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर के टॉप से एंगल बना रहा है बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से 60 डिग्री का, 60 डिग्री। ठीक है, द डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री और यहाँ पे बना रहा है 45 डिग्री। हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, पॉइंट है ए बी सी डी एंड ई, हमें करना है सी और ई की वैल्यू फाइंड। सबसे पहले देखो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ये क्या है परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा टेंजेंट थीटा के, थीटा की वैल्यू क्या है 45, टेंजेंट 45 इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी सी। टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू ए बी की वैल्यू 7 डिवाइड बाय बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी इक्वल टू 7। ठीक है, बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 7 मीटर। ठीक है, इसमें देखो क्या है जो हमारी ए बी वो सिमिलर होगा सी डी की और ए डी सिमिलर होगा बी सी की। तो ए बी किसके सिमिलर होगा सी डी की, तो हमारी इसकी वैल्यू क्या होगी 7 मीटर और ए डी सिमिलर होगा सी बी के, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7 मीटर। ठीक है, अब हम ट्रायंगल लेंगे ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई, एडी में देखो क्या है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या है 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ईडी डिवाइड बाय एडी, टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है √3 इक्वल टू ईडी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और एडी की वैल्यू क्या है 7, क्रॉस मल्टीप्लाई ईडी इक्वल टू 7√3। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है टावर की हाइट, टावर क्या है हमारे पास सीई, सीई किसके इक्वल होगा सीडी प्लस डी, सीडी प्लस डी ई, सी इक्वल टू सीडी की वैल्यू क्या है 7 प्लस डीई की वैल्यू क्या है 7√3, सी इक्वल टू क्या है 7 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस √3। ठीक है, हम लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इक्वल टू हाइट क्या आई है टावर की 7√3 प्लस 1, ये दोनों प्लस के आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, लास्ट में आएगा मीटर। ठीक है, टावर की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है 7√3 प्लस 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 जो कि हमें दिया एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75
मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ये हमारा क्या है, सी लेवल है, इसके ऊपर क्या है, एक लाइट हाउस है जो कि है 75 मीटर। ए पॉइंट बी पॉइंट। आगे द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ये है एक हमारा शिप और एक क्या है, यहाँ पे है, ये एंगल बना रहे हैं 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, क्या है, अगर हमारा ये है C और D, D पॉइंट वाला शिप, C वाला जो शिप है उसकी तरफ जा रहा है, और किस तरफ जा रहा है, लाइट हाउस की तरफ जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप। जो भी इन दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस है हमें क्या करना है, वो फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ए बी एंड सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये है बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के। थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बी सी। 45 की वैल्यू क्या है टेबल में 1 इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 75 डिवाइड बाई बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई बी सी इक्वल टू 75 मीटर। बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, 75। अब ट्रायंगल लेंगे ए बी एंड डी। देखो इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के। थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय बेस क्या है हमारे पास, सी बी प्लस सी डी। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 75 एंड सी बी की वैल्यू क्या है 75 प्लस सी डी। क्रॉस मल्टीप्लाई 75 √3 इक्वल टू 75 प्लस सी डी। 75 √3, 75 क्या है, प्लस में है, इस साइड लेके आएंगे माइनस में, इक्वल टू सी डी। 75 इस साइड भी है और इस साइड भी, क्या करेंगे 75 कॉमन लेंगे, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, √3 - 1 इक्वल टू सी डी। सी डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 75 √3 - 1। तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप कितना आया है, 75 √3 - 1 मीटर। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि हमें दिया है। ए 1.2 टॉल गर्ल स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द वाइंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ द 8.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ठीक है, एक क्या है, लड़की है 1.2 मीटर जिसकी हाइट है, वो क्या देख रही है, हवा में, हॉरिजॉन्टल लाइन की हवा में देख रही है कि 2 बैलून्स देख रही है, जो कि बैलून्स की हाइट कितनी है ग्राउंड से, 8.2। The angle of the elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 डिग्री। जब वो देखती है उस बैलून का एंगल बन रहा है सबसे पहले 60 डिग्री। आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ द एलिवेशन रिड्यूस ऑफ 30 डिग्री। लेकिन कुछ समय बाद उसी बैलून का एंगल कितना बन जाता है, 30 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल। हमें फाइंड करना है कि ये बैलून यहाँ से यहाँ तक जितना भी इसका डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि फिगर 9.13 में दिखाया गया। ठीक है, ये क्या है, 1.2 लड़की है एक जिसकी हाइट दी गई है और ग्राउंड से बैलून की हाइट दी गई है 88.2 और सबसे पहले यहाँ से वो बैलून को देखती है जो कि यहाँ पे होता है और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। लेकिन कुछ समय बाद वो देखती है कि ये वाला बैलून कहाँ चला जाता है, इधर चला जाता है और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। हमने क्या बताना है कि ये बैलून और इस बैलून का जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, हम मान लेंगे सबसे पहले ए बी सी डी एंड ई पॉइंट। ठीक है, अब देखो आपको पता है कि पूरा
जो हाइट है ग्राउंड से बैलून की वो कितनी है 88.2 और गर्ल्स की हाइट कितनी है 1.2। हम क्या करेंगे टोटल जो ग्राउंड की हाइट और बैलून की हाइट है उसमें से माइनस करेंगे गर्ल्स की हाइट। सबसे पहले देखो हम लिखेंगे दी हाइट ऑफ बैलून फ्रॉम गर्ल आईज। ठीक है, टोटल कितनी है ग्राउंड से बैलून की हाइट 88.2 और गर्ल्स की हाइट कितनी है 1.2। दोनों को माइनस करेंगे कितना आएगा 87। ठीक है, देखो ई डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 87। अगर ये 87 है तो ये भी कितना होगा 87। बी सी की वैल्यू कितनी है 87। अब हम सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है हमारा परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा टेंजेंट थीटा के। थीटा की वैल्यू क्या है, ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री इक्वल टू BC डिवाइड बाय AB। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होगी √3 इक्वल टू BC की वैल्यू क्या है 87 डिवाइड बाय AB की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो यहाँ पे AB √3 इक्वल टू 87, AB इक्वल टू 87 डिवाइड बाय √3। आपको पता है डिनोमिनेटर में कभी भी √3 मतलब कि रूट में वैल्यू नहीं होती, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से। AB इक्वल टू 87 √3 डिवाइड बाय √3 की रूट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3। डिवाइड करेंगे 87 को 3 से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। AB की वैल्यू आई है 29 √3। अब हम ट्रायंगल लेंगे AED। अब देखो ट्रायंगल ADE। AD में ये क्या है परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है बेस। हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा टेंजेंट थीटा के। थीटा की वैल्यू क्या है 30। टेंजेंट 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है DE डिवाइड बाय AE। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू DE की वैल्यू क्या है 87 एंड AE की वैल्यू क्या करनी है हमने फाइंड। ठीक है, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई AE इक्वल टू 87 √3। देखो हमारे पास क्या आई है AB की वैल्यू और क्या आई है AE की वैल्यू। हमने कौन सी वैल्यू निकालनी है BE की वैल्यू। वो कैसे हम निकालेंगे BE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पूरी में से AE माइनस करेंगे हम AB, माइनस करेंगे AB तो हमारे पास BE की वैल्यू आ जाएगी। BE इक्वल टू AE की वैल्यू क्या है 87 √3 माइनस AB की वैल्यू क्या है 29 √3। B इक्वल टू 87 में से 29 क्या करेंगे कट करेंगे। देखो करके 87 में से 29 कट करेंगे, 17 में से 9 कट करेंगे 8, 7 में से 2 आ जाएगा हमारे पास 58 √3। BE की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 58.√3। मतलब हमारे पास जो क्या है डिस्टेंस ट्रेवल जो बैलून में ट्रेवल्ड किया है उसका डिस्टेंस कितना आया है 58 √3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है हमारे पास ए स्ट्रेंथ हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। एक क्या है हमारे पास सीधा हाईवे है, ये हमारा क्या है हाईवे है और इस पे जो लास्ट पॉइंट पे जो हमारा फुट है इस पे क्या है एक टावर है। ठीक है, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर। क्या है एक मैन है यहाँ पे कोई खड़ा है टॉप पॉइंट पर, उसने क्या ऑब्जर्व किया है कि एक कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए 30 डिग्री। ठीक है, एक कार है यहाँ पे जो कि एंगल बना रही है 30 डिग्री का। यहाँ पे क्या है 30 डिग्री का एंगल विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है ये कार जा रही है टावर के फुट पॉइंट की तरफ
एक ही स्पीड से जा रही है, 6 सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ द डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। कुछ 6 सेकेंड बाद जो ये एंगल है कार का वो बन जाता है 60 डिग्री। मान लो कि 6 सेकेंड बाद ये कार हमारी कहाँ पहुंच जाती है, इस पॉइंट पे पहुंच जाती है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू द रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ये हमारा पॉइंट है ए बी सी डी। हमने क्या फाइंड करना है कि जो हमारे ये कार है, जो ये फर्स्ट कार है, इसने यहां तक जाने का कितना समय लिया है, 6 सेकेंड। अब वो कह रहे हैं कि टावर के जो फुट पॉइंट है उस पे जाने का वो कितना टाइम लेगी वो कार, मतलब ये वाला डिस्टेंस क्या करने हैं, हमने फाइंड करना है। अब देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जो हमारा ए बी है, हमारा टावर है, उसको हम क्या मान लेंगे कि ये हमारी क्या है, एच है। सबसे पहले लिखेंगे लेट टावर हाइट बी इक्वल टू एच। ठीक है, और सी बी को हम क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, अब ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के, और थीटा की वैल्यू क्या है, 60। टेंजेंट 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर ए बी डिवाइड बाय बी सी। टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या है टेबल में, √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमारी क्या है, एच, और BC की वैल्यू क्या है, x। क्रॉस मल्टीप्लाई h इक्वल टू √3x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अब हम ट्रायंगल लेंगे ABD, इन ट्रायंगल ABD। ठीक है, ABD में देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये हमारा क्या है, बेस। हम लिखेंगे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस टेंजेंट थीटा के, थीटा की वैल्यू क्या है, 30। टेंजेंट 30 इक्वल टू ए बी डिवाइड बाय में बी डी। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या है टेबल में, 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू है एच, और हमारी बी डी किसके इक्वल है, DC प्लस CB। हम लिखेंगे CB प्लस CB प्लस CB प्लस CD। 1 डिवाइड बाय √3 इक्वल टू एच, एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, √3x, हम लिख देंगे √3x। CB की वैल्यू क्या है, x प्लस CD की वैल्यू क्या है, 6। क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो √3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x इक्वल टू x प्लस 6। 3x प्लस के x से लेके माइनस के x इक्वल टू 6। 3x में से 1x कट करेंगे, 2x इक्वल टू 6x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमारी क्या आई है, 3। हम लिख सकते हैं, अब हम लिखेंगे द कार विल टेक 3 सेकेंड टू रीच द फुट ऑफ द टावर, कि हमारी जो कार है वो कितना टाइम ले रही है, 3 सेकेंड ले रही है कहां तक पहुंचने का, जो टावर के फुट पॉइंट तक पहुंचने का। ठीक है, दोबारा देखो, यहीं से दोबारा देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी। देखो, सबसे पहले हमने लिया ट्रायंगल ए बी और डी। ए बी डी परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस किसके इक्वल होगा, टेंजेंट थीटा के। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, और बी डी क्या है हमारा, बेस। टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होगी, 1 डिवाइड बाय √3। ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा है एच, और एच की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, √3x। हमने लिखा √3x। बी डी किसके इक्वल है, CB प्लस CD, CB प्लस CD।
ठीक है। सी बी की वैल्यू क्या है x और सी डी की वैल्यू क्या है 6। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई की, रूट थ्री की मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या है 3x इक्वल टू x प्लस 6। 3x प्लस के x है, इस साइड x लेके आए माइनस के x इक्वल टू 6। 3x में से माइनस x करेंगे 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 2 एंड x की वैल्यू आ गई है हमारे पास 3 सेकंड। 3 सेकंड में जो हमारे यहाँ पे कार है वो 3 सेकंड तक कहाँ पे पहुंच जाएगी, जो टावर का फुट पॉइंट है वहां तक। इस प्रकार हमारी जो एक्सरसाइज 9.1 है वो होती है कंप्लीट। थैंक यू।